देखिए, हमें जो मिला है भाषा शिक्षण के 4 खंडी मॉडल को स्पष्ट करें, जिसमें पहला है मौखिक भाषा का विकास। तो मैं यह बताना चाहूंगा, मौखिक भाषा में शब्दों का बड़ा अजब खेल है। शब्दों का एक अलग संसार है। शब्द कभी सरगम हुए ना हुए, दर्द कभी कम हुए ना हुए। हमारे ग्रुप की प्रस्तुति भी ध्यान करके देख लीजिए, क्या पता कल इस ग्रुप में हम हुए ना हुए। क्या बात है। मौखिक भाषा का जो विकास है, जैसे सर ने कहा बात क्या बात है, तो बात हीरा है, बात मोती है, बात ही लाखों की लाज खोती है। जहाँ 4 यार होते हैं, फैसले बेशुमार होते हैं, बात एक ही होती है, मतलब 1000 होते हैं। तो मौखिक भाषा के विकास में शब्दों का एक अलग खेल होता है। यहाँ हम 3 जनपद के साथ साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण को देखने के लिए बड़ी मेरी ललक थी। ललक क्यों? ल से लखनऊ, लल से ललितपुर, क से कुशीनगर। मैं कुशीनगर से हूँ। ल से लखनऊ, यहाँ नवाब बैठे हुए हैं। ल से ललितपुर जनाब बैठे हुए हैं। और कुशीनगर के जो लिट्टी चोखा के स्वाद लेने वाले हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसमें मौखिक भाषा का जो विकास है, इसमें सक्रिय श्रवण, जिस सक्रियता से आपने श्रवण किया मेरे शब्दों को। दूसरा बिंदु आता है स्पष्टता और संक्षिप्तता, यानी शब्दों में स्पष्टता होनी चाहिए और संक्षिप्तता भी होनी चाहिए। आवाज और गति, आवाज जो मैं बोल रहा हूँ वो आपकी समझ में आनी चाहिए और शब्दों की अपनी एक गति होनी चाहिए, ना बहुत तेज तेज बोला जाए, ना बहुत धीमे धीमे बोला जाए। शारीरिक भाषा और जुड़ाव। शारीरिक भाषा का मतलब हम बच्चों की तरफ आंखों से देखें, घूरे नहीं, हमको केवल देखना है। मुस्कुराएं। शब्दावली की तैयारी, हमारे शब्द कुछ ऐसे हों जो बच्चों के बीच में जाए तो वो शब्दों से वो जुड़े। जैसे मैं रास्ते से जा रहा था, वेल पूरी खा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो ये शब्द उसके लोकल से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे शब्दों का हम बच्चों के साथ जुड़ाव रखें। और अभ्यास और प्रतिक्रिया। तो अगले खंड के लिए, प्रस्तुति के लिए मैं अपने साथी आमंत्रित करता हूं। हमारी टीम में शुभम जैन जी सामाजिक विषय से हैं ललितपुर से, संजीव तिवारी जी गणित के आरपी ललितपुर से, नीलन सिंह जी गणित के आरपी ललितपुर से, राजन सिंह जी हिंदी के आरपी ललितपुर से। तो अगला जो खंड है सर, अपनी प्रस्तुति दें। नमस्कार साथियों, हमारे सर ने सब कुछ पूरे 4 ही खंडों का एक साथ वर्णन कर दिया है। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे कि बच्चों से जो मौखिक भाषा विकास बच्चों काम करेंगे, उनसे बात करके छोटे छोटे वो शब्द जो वो जानते हैं, स्पष्ट है, समझ पा रहे हैं, उनका प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो शब्द पहचान है, तो जो शब्द आते हैं तो बच्चे उन्हें पहचान लें, उन्हें बोलें, पहचान लें और उनका प्रॉपर अर्थ बताएं, इसका क्या अर्थ होता है, अलग अलग बताएं। क्योंकि लगातार मौखिक भाषा विकास में जो शब्द आते हैं तो बच्चे उनका पूरा अर्थ बताते, मतलब समझते हैं जैसा कि उन्होंने बताना चाहते हैं। तो अगले उसमें हमें ये बताना है कि इस शब्द का पर्टिकुलर अर्थ क्या है। तो बच्चा उसको अपने आप में समझे। यदि उसको एक से अलग से शब्द पूछा जाए कि बेटा बताओ पुस्तक का क्या मतलब है, तो बताए कि पुस्तक का ये मतलब है, ये उपयोग है। तो जब बच्चा हमारे शब्दों के प्रॉपरली अर्थ समझेगा, तो जब किसी वाक्य में या उनका प्रयोग होगा तो उन शब्दों को जोड़ के उस पैराग्राफ की व्याख्या करना भी सीख जाएगा। सभी को नमस्कार। भाषा के 4 खंडी सिद्धांत पे हम लोग देख रहे थे। तो मौखिक भाषा, इसमें 4 खंडी सिद्धांत में पहला जो हमारा खंड था वो मौखिक भाषा, सर ने बताया जैसे, और दूसरा खंड है शब्द पहचान। भाई साहब ने शब्द पहचान और पठन दोनों बता दिए हैं। चौथा जो खंड है हमारा वो है लेखन। तो लेखन में हमें बच्चों से एक तो ऐसे शब्द, अगर हम शब्दों की बात करें, लिखवाने हैं, पहले तो जानते हो वर्णमाला पूरी, तब हम शब्दों पे जाएंगे। तो शब्द लिखवाने में परिचित शब्द लिखवाने हैं, जिन शब्दों से वो लोकल में परिचित हो, जो उन्होंने सुने हो, जिनके बारे में उन्होंने जाना हो, समझा हो, वो जिस पे प्रतिक्रिया दे सके हमने। जैसे हमने कहा मेला, तो वो जानते हैं कि मेला, तो उसको हम लिखवाएंगे। तो वो ध्वनि से भी परिचित है, माँ की ला की ध्वनि से भी परिचित है, और दोनों को मिला के जब आप मेला बोलेंगे तो उनके दिमाग में क्लिक हो जाएगा मेला, तुरंत तस्वीर निकल के आ जाएगी।
तो वो लिखना थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा उससे। ठीक है सर। ठीक है, very good.